नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी हमने पीछे 3 4 चैप्टर किए हैं। उसके बाद बच्चों आज हमारी लास्ट क्लास है, तो इसमें हमने सोचा कि कुछ मानचित्र कार्य करते हैं। तो बच्चों आज हम देखते हैं, कुछ मानचित्र कार्य देखते हैं और इनको करने का प्रयास करते हैं। कुछ आपकी वर्कशीट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट होते हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको कुछ हम करने का प्रयास करते हैं बच्चों। जैसे कि बच्चों आप देख रहे होगे, आपकी वर्कशीट का पहले भी आ चुका है। फ्रांस के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्न स्थलों को पहचान कर लिखिए। कई बार पूछा गया है, बहुत बार आया है। तो बच्चों जैसे कि आपको दिखा रहा होगा कि इस तरह आपको एग्जाम में आएगा ए बी सी और डी करके, तो इसमें पूछेगा कि ए कौन सा है, बी कौन सा, सी कौन सा, डी से कौन सा है। तो ये फ्रांस के राजनीतिक मानचित्र पे हम जैसे पहला देखते हैं। इसके अंदर बच्चों पहला क्या है, ये पेरिस है। इसके बाद बच्चों बी जो हमारा है नातेस है, और हमारा जो तीसरा है वो बोंदो है, और जो हमारा चौथा है बच्चों वो मार्सिल्स है। तो ये क्या है बच्चों, ये फ्रांस का मानचित्र। तो ये 4 साइट्स में से एक साइट, कई बार जैसे जनरली कॉमनली बच्चों क्या पूछता है, ज़्यादातर वो पेरिस पूछ लेता है। मार्सिल्स भी है, तो चारों ही इंपॉर्टेंट, लेकिन कोई से भी पूछ सकता है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बच्चों इससे संबंधित और मानचित्र हम देखते हैं, जो कि हम अपनी क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री की किताब से करें। जो कि बच्चों ये आपका पहला मानचित्र था। इसके बाद बच्चों हम आपका दूसरा मानचित्र देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि क्या दे रखा है कि विश्व राजनीतिक रेखा मानचित्र पे निम्न देशों की पहचान करके उनके नाम लिखिए। जो कि बच्चों कहीं ना कहीं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उससे संबंधित था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, उससे संबंधित देशों के नाम पूछ लेता है। जैसे कि इसमें पहला पार्ट पूछा केंद्रीय शक्तियाँ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की, जिससे ऑटोमन साम्राज्य क्या थी, ये केंद्रीय शक्तियां थी। और मित्र राष्ट्र कौन से थे, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और अमेरिका। ये 4 देश जो बड़े शक्तिशाली देश थे। तो ये क्या कहता है कि हमें इस पे दिखाने के लिए कहता है इसके अंदर। तो बच्चों तो आपको करना क्या बच्चों की, देखिए कुछ देश तो आपको आसानी से पता होंगे, लेकिन कुछ देशों के बारे में आपको नहीं पता चलता होगा कि ये कौन से देश हैं। तो उसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा कि आपको ब्लैंक पहले आप देख लीजिए कि ये क्या है, उसके बाद उसको ब्लैंक मैप पे उसको भरिए। तो जैसे इसमें कुछ देशों के बारे में जैसे मैं आपको भी बता दे रहा हूँ और आपको पता भी चल रहा होगा। जैसे कि बच्चों इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो देश है ये उत्तरी दक्षिण अमेरिका को मिलाकर अमेरिका है। ये वाला देश कौन सा, चौथा अमेरिका है। उसके बाद बच्चों आप बड़े बड़े देश देख लीजिए, जैसे रशिया, ये कहाँ है, ये रशिया है। इसके बाद बच्चों आप ये देखिए इसके अंदर इंग्लैंड कहाँ हो सकता है, तो आप उसको ध्यान से देखिए बच्चों कि इंग्लैंड कहाँ। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जो यूरोप के अंदर भी आता है और एशिया के अंदर भी आता है बच्चों। तो आप ये देखिए जो देश आसानी से आपको पता चल जा रहे हैं उनको तो सबसे पहले मार्क कर लीजिए। जो नहीं पता चलता है तो पहले एक बार क्या कीजिए, उसको पीछे जाइए। जैसे कि मैंने आपको भर के दिखा रहा हूँ, मैंने भरा हुआ है बच्चों, ये देखिए बच्चों, देखिए मैंने भर के रखा हुआ है पहले से, तो जिससे आपको आसानी होगी। जो बच्चों मैंने आपको पहले बताया था इसके बारे में, बच्चों जो मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था, देखिए इस मानचित्र के बारे में जो मैं पीछे अभी आपको दिखा रहा था। तो देखिए बच्चों इसके बारे में एक मिनट पॉइंटर ले लेता हूँ। तो बच्चों जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, ये थोड़ा रोटेट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो बच्चों देखिए ये आपका क्या है, ये यूएस से जो मैंने आपको हम मार्क, जो बड़े देश हैं सबसे पहले आप इनको मार्क कर लीजिए, जो क्या थे, एक तरह से मित्र राष्ट्र थे। और उसके बाद आप ये देख लीजिए इसके अंदर ब्रिटेन, जो कि जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो कि बच्चों यहाँ पे बच्चों पॉइंट लेने में थोड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे ये हट जा रहा है। एक मिनट मैं इसको और जूम कर लेता हूँ। यहाँ देखिए बच्चों रोटेट प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों, एक मिनट, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर आप देखिए जो ब्रिटेन की मैं बात कर रहा था, ये बिल्कुल छोटा सा बिंदु आपको दिख रहा है, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा साम्राज्य थे।
तो क्या है, ब्रिटेन अभी हमने किसकी बात की है, अमेरिका की बात कर ली जो इधर था। उसके बाद हमने रशिया की बात की जो इधर था, हमने ब्रिटेन की बात कर ली, और एक और देश इस समय हम देखते हैं कि बहुत शक्तिशाली देश ये भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये फ्रांस। बच्चे ये फ्रांस है। और उसके बाद हम क्या केंद्रीय धुरी शक्तियों की बात करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे मेन देखते हैं क्या बच्चों, जर्मनी। उसके बाद हम इटली, एक नहर टाइप का दिख रहा होगा आपको छोटा सा, ये है आपका क्या है, ये है इटली। उसके बाद बच्चों आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया दो पार्ट में था, ऑस्ट्रिया हंगरी, दो स्टेटों को मिला के ऑस्ट्रिया और हंगरी बनाया गया था। तो ये देखिए इस समय ऑस्ट्रिया को देखिए। तो बच्चों ये हमारा वर्ल्ड से रिलेटेड जो था, कहीं ना कहीं जो कि वर्ल्ड वॉर होते हैं उससे संबंधित हमारा ये मानचित्र था। उसके बाद बच्चों जो कि मैंने ब्लैंक मानचित्र आपको पहले भी दिखाया था, ये देखिए, तो आप इसमें ज़्यादा अच्छे समझ गए होंगे। जैसे कि ये अमेरिका था आपका, ये आपका रशिया था, ये आपका इंग्लैंड था, ये आपका फ्रांस था। ये देखिए ये एक ये देश एक अलग से दे रखा है। यहाँ पे आपका क्या था, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया था यहाँ पे, ठीक है। शिट बच्चों माफ कीजिए एक बार, ये बच्चों वापस समझाते हैं, ये गलती से चला गया है। हम देखते हैं वापस अपना मानचित्र हम दोबारा से। तो बच्चों अभी हम कहाँ पे थे, तो जो मैंने आपको पहले मानचित्र दिखाया, तो मैं इस ब्लैंक वाले पे आ गया। तो बच्चों ये देखिए ब्लैंक वाला जिस पे मैं बात कर रहा था, जिसके अंदर ये हमारा ब्लैंक मानचित्र है, और ये जो मैंने आपको भर के अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर देखिए आपका, आप एक बार देख लीजिए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, फ्रांस और आपके ये देश हैं। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, ये जो ब्लैंक मानचित्र है इसको आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। इसके बाद बच्चों हम कुछ और मानचित्र देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, लेकिन ये बच्चों ये है कि विश्व में चारवाहे की बात करता है। जैसे कि भारत के मानचित्र पे हम ये देखते हैं, तो बच्चों ये भारत के मानचित्र पे आप देख सकते हो। तो ये भारत के मानचित्र पे बच्चों आप देख सकते हो, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, भारत में चरवाहे, गुज्जर बकरवाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर का एरिया जो है, ठीक है। ये देखिए रायका लोग कहाँ रहते हैं, एक मिनट बच्चों पॉइंटर लेता हूँ। रायका ये वाला कौन सा एरिया है बच्चों, कभी आपने ध्यान दिया, राजस्थान का ये एरिया है, जहाँ के कई बार पूछता है। ये वाला बच्चों महाराष्ट्र का एरिया हो गया। ये साउथ का हमारा मिडिल जो एरिया इधर का हो गया। ये हमारा पूर्वोत्तर का देखिए, ले मनोपा देख लीजिए। ये हमारा मध्य प्रदेश का बजोरा या बंजारा या बजोरा करके ये एरिया क्या है, ये हमारे चरवाहे, बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं जहाँ पे बड़े बड़े चरवाहे रहते हैं, जो अपने मवेशियों को लेके, ये चारागाह है एक तरह के, इन पे अपना पशुओं को चराते हैं। इसी प्रकार अगर हम विश्व की बात करते हैं, तो विश्व के अंदर ये देखिए बच्चों, ये आपको पता चल रहा होगा कि ये मानचित्र है किसका, अफ्रीका का। बच्चों थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है, बट आप अगर अपनी सहायक सामग्री के अंदर देखिएगा तो आपको ही आसानी से पता चल जाएगा कि कौन कौन से, ये पूरा अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका की बात करते हैं तो देखिए हम नीचे से देखते हैं, ये ये जुलू की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ये पूछ लेता है बच्चों। ये थोड़ा ब्लर हो गया है, इससे आगे वाला मानचित्र हम देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट चीज़ों में हम इस चीज़ को बता देंगे आपको। तो बच्चों ये हमने अभी तक 2-3 मैप देखे हैं, खासकर जो यूरोप के ही थे, और एक अफ्रीका का था, और 2 भारत के मानचित्र थे। तो इसके अलावा बच्चों जैसे कि भारत की हम बात करते हैं कि भारत के जलवायु के ऊपर मानचित्र आ जाता है, उसको भी करना होता है हमें। और अभी तक चरवाहों के ऊपर था, या प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर कई बार पूछ लेता है। तो हमें क्या करना है कि बच्चों पहले हमें भरा हुआ मैप देखना है, उसके बाद हमें इसका एक खाली मैप लेना है, जिसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन अभी दूंगा बच्चों, आपको करके मानचित्र में भर के आपको मुझे भेजना है। तो बच्चों ये थोड़ी सी प्रैक्टिस थी,
क्योंकि मेरे पास इतना टेक्निकल वो नहीं है, जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाया। इसमें करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, अगर मैं पॉइंटर ले रहा हूँ तो हट जा रहा है। तो बच्चों ये कुछ था, आगे की क्लासेस में मैं आपको और मानचित्र कराऊंगा। तो बच्चों फिलहाल आपका ये टास्क रहेगा, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, जिसको आपको करके भेजने ग्रुप में।